एक जगह एक खुर और निर्दयी शिकारी रहता था। रोजाना पक्षियों को पकड़ता और उनको मारकर खा जाता था। इन नित्य कर्म को देखकर उनके परिवारजनों, उनके चाहने वालों ने उनका त्याग कर दिया। इसके बाद वो जाल एवं लकड़ी के साथ अकेले रहने लगा। एक शाम उस शिकारी की जाल में एक कबूतरी फंसी। वो उस जाल में फंसी कबूतरी को लेकर अपने आश्रय की ओर चल पड़ा। तभी आकाश में घनघोर बादल छा गए और जोरदार वर्षा होने शुरू हो गई। शिकारी आश्रय की तलाश करने में जुट गया। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसे एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। पीपल की वृक्ष के कुल में घुसते हुए उसने कहा, ये जिस किसी का भी आसरा है, मैं उसी की शरण में हूँ। जो मेरी इस समय सहायता करेगा, मैं उसका जीवन पर्यंत ऋणी रहूंगा। आसरा उस कबूतर का था जिसकी कबूतरी शिकारी की जाल में फंसी थी। उस समय कबूतर पत्नी के वियोग से दुखी होकर बिलख रहा था। कबूतर को देखकर कबूतर का मन हर्षोल्लास से भर गया। वो मन ही मन सोचने लगी, धन्य भाग्य मेरे जो ऐसे प्रेमातुर पति मिले। मेरा जीवन तो धन्य हो गया। पति की प्रसन्नता से ही हर स्त्री का जीवन सफल हो जाता है। हाँ, विचार कर कबूतरी अपने पति से बोली, हे प्रियवर, मैं आपके सामने ही हूँ। शिकारी ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। ये मेरा उद्दंड कर्मों का फल है। आप मेरे बंधन का चिंता छोड़कर अपने शरण में आए अतिथि की सेवा कीजिए। जो जीव अतिथि की सेवा नहीं करता तो उसके सभी पुण्य कर्म छूटकर अतिथि के साथ चले जाते हैं और सब पाप वही छूट जाते हैं। शिकारी हमारे शरणागत है, इसका अतिथित्व सत्कार करना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर कबूतर ने शिकारी से कहा, इस घर को अपना ही समझो और बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। शिकारी ने बोला, मुझे सर्दी लग रही है, सर्दी दूर करने का कोई उपाय कर दो। कबूतर ने पास में बिखरी हुई लकड़ियाँ इकट्ठी की और उन्हें जलाने के बाद शिकारी से कहा, तुम आग सेक लो, तुम्हारी सर्दी दूर हो जाएगी। जब कबूतर को अतिथि के भोजन की चिंता हुई, अपने घोंसले में देखने पर उसे पता चला घोंसले में खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। बहुत सोचने के बाद कबूतर ने अपने शरीर से शिकारी की भूख शांत करने के विचार किया। यह सोचकर आदित्य से भी कबूतर जलती हुई आग में कूद गया। ने अपने प्राण देकर अतिथि की भूख को शांत करने का प्रण पूर्ण किया। शिकारी ने जब कबूतर के इस बलिदान को देखा तो उसे आत्मग्लानि होने लगी। उसने उस समय ही शिकार करना छोड़ दिया और जाल में से कबूतरी को भी आजाद कर दिया। पक्षियों को पकड़ने के सभी यंत्रों को तोड़कर फेंक दिया। कबूतरी अपने जलते हुए पति को देखकर विलाप करने लगी और सोचा कि मेरे पति के बिना मेरा जीवन का क्या महत्व, मेरा संसार तो उजड़ गया। उसी क्षण पतिव्रता कबूतरी ने भी उसी आग में छलांग लगा ली। इन दोनों का बलिदान देखकर आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। शिकारी ने उसी दिन से प्राणी हिंसा छोड़ दी। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी नई नई स्टोरी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।